Okay, so today's presentation is focused on instruments in operative dentistry. When I talk about the instruments, there are different types of instruments. The diagnostic instruments, which we use to diagnose the patient once he visits the clinic, the restorative instruments, and rubber dam instruments. Then we have further classification into hand instruments as well as the rotary instruments. So today's presentation would be focused on diagnostic instruments, restorative instruments, and rubber dam instruments. In the next presentation, I'll focus on the dental burrs, which are rotary instruments, the ISO color coding, and the types and shapes of different burrs. So let's begin. Okay, so when I talk about an instrument, there are three parts of a basic instrument. So I have mentioned 1, 2, and 3 with this instrument. So students from group D, please tell me what does 1, 2, and 3 denotes? जी बताएं मुझे. ये ग्रुप डी के स्टूडेंट से मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ. प्लीज मुझे बताएं 1, 2 और 3 में इससे क्या ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो थ्री पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के. सर 1 जो है वो कटिंग एज या ब्लेड. वेरी नाइस. ठीक है. 2 क्या है? शैंक. 2 शैंक है और 3 हैंडल. 3 हैंडल है. अच्छा, 1 को हम वर्किंग एंड भी कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं. जो कटिंग एज है, कटिंग एज, व्हाट इज कटिंग एज? कटिंग एज इज एक्चुअली द एज व्हिच कट्स. एक ब्लेड के एंड पे एक एज होती है जो कि कट करती है, व्हिच आई विल शो यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स. सो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट: वर्किंग एंड, shank, and handle. Please keep in mind that number 2, which is shank, it connects handle with the working end. Okay, so in order to define a particular instrument, sometimes whenever you see a particular instrument in the operative department, you would find some digits which would be written on the instrument. Now there can be 3 digits as mentioned in this picture, or there can be 4 digits. Now whenever 3 digits are written, तो आप लोगों ने उसी वक्त इस चीज को सोच लेना है कि 3 digits denotes 3 unit instrument formula. ठीक है. जो फर्स्ट डिजिट होता है, इट टेल्स अस अबाउट द विड्थ ऑफ द ब्लेड या विड्थ ऑफ द वर्किंग एंड. इस वर्किंग एंड की जो विड्थ होगी वो ये फर्स्ट डिजिट जो है वो डिनोट करेगा. द सेकंड डिजिट डिनोट्स लेंथ ऑफ द ब्लेड. अब इस ब्लेड या वर्किंग एंड की जो लेंथ होगी वो सेकंड डिजिट डिनोट करेगा. एंड थर्ड यूनिट क्या बताएगा? द थर्ड यूनिट टेल्स अस अबाउट द एंगल which the blade forms with the handle. अब आप लोग चीज देख सकते हैं कि ये जो एक वर्किंग एंड है, इट इज मेकिंग an angle, a particular angle with the handle. ठीक है. तो वो हमें वो क्या डिनोट करेगा? जो थर्ड यूनिट है वो डिनोट करेगा. नाउ एज यू कैन सी 10, 17 and 14. 10 mm is the length, 10 mm is the width, 7 mm is the length, and 14 degree is the angle. ठीक है. So this is the 3 unit formula. ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? Or is there any confusion? जी, any question? No, sir. Okay. Now, as I have previously mentioned, कि जो कटिंग ब्लेड होती है, कटिंग ये जो वर्किंग एंड होता है, इसकी जो एज होती है उसको हम कहते हैं कटिंग एज. एंड वो जो एज होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर वो थोड़ा सा कर्व भी हो सकती है. लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पून एक्सकेवेटर होता है, समटाइम्स जो उसका स्पून का जो कटिंग एज होती है, समटाइम्स इट इज स्ट्रेट और समटाइम्स वो थोड़ा सा कर्व कर रही होती है. ठीक है. अब क्योंकि वो कर्व कर रही है, सो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज मेकिंग एन एंगल. वो एक एंगल बना रही है विद द हैंडल.
एक तो एंगल हमारा है बिटवीन दी वर्किंग एंड एंड दी हैंडल, और एक हमारा एंगल एक और बन जाएगा जब वो कर्व करेगा कटिंग एज, विच इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड द हैंडल। ठीक है, अब क्योंकि कटिंग एज भी एक एंगल बना रहा है विद द हैंडल, विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हैंडल, तो फिर हम उसके लिए एक मॉडिफिकेशन पेश की गई थी जिसे हम कहते हैं 4 यूनिट इंस्ट्रूमेंट फार्मूला। ठीक है, नाउ 4 यूनिट इंस्ट्रूमेंट फार्मूला, व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ अ 3 यूनिट इंस्ट्रूमेंट फार्मूला. Why was it given? Because the cutting edge sometimes also makes a particular angle, a certain angle with the handle. Now look at this. The first unit denotes the width of the blade in 1/10 of an mm. ठीक है, अगर फर्स्ट आपके यूनिट में 10 लिखा हुआ है तो उसकी विड्थ होगी, हम जो भी विड्थ होगी हम उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। अगर 10 लिखा हुआ है तो उसकी विड्थ है 1 mm, 15 लिखा हुआ है तो 1.5, 20 लिखा हुआ है तो 2, यानी फर्स्ट यूनिट जो भी होगा 4 यूनिट फार्मूला में, इट डिनोट्स द विड्थ ऑफ द ब्लेड इन 1/10 ऑफ एन mm, यानी डिवाइड बाय 10 हम कर देंगे उसको। द सेकंड यूनिट, इट डिनोट्स द कटिंग एज, द एंगल विच द कटिंग एज फॉर्म्स, जो कटिंग एज एंगल फॉर्म करता है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हैंडल, बिकॉज कटिंग एज मैंने आप लोगों को बताया समटाइम्स इट इज कर्व्ड एंड इट मेक्स अ सर्टेन एंगल विद द हैंडल। दिस थर्ड यूनिट डिनोट्स द लेंथ ऑफ द ब्लेड। ठीक है, अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 mm है, 5 लिखा हुआ है तो 5 mm है। एंड द फोर्थ यूनिट डिनोट्स, जो हमारा प्रीवियस 3 यूनिट फार्मूला में था, एंगल द ब्लेड फॉर्म्स विद द हैंडल। ये जो ब्लेड है पूरी, ये क्या एंगल बना रही है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हैंडल, ये हमारा डिनोट कर रहा है फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? जो दो डिफरेंसेस इसमें आए वो ये आया कि एक तो हमारा कटिंग एज का भी एंगल बन रहा है, और दूसरा हमारा जो विड्थ है इट इज गिवन इन 1/10 ऑफ एन mm, यानी जो भी विड्थ दी हुई होगी हम उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। दिस अप्लाइज टू 4 यूनिट इंस्ट्रूमेंट फार्मूला। Now in order to handle a particular instrument, the hand instrument, we can hold a hand instrument in different ways. सबसे जो कॉमन हम यूज करते हैं टेक्निक, इट इज द पेन ग्रेस्प। ठीक है, जस्ट लाइक यू होल्ड अ पेन, यू होल्ड एन इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कहते हैं पेन ग्रेस्प। फिर जब हमने पर्टिकुलरली अपर मोलर्स में काम करना होता है या अपर टीथ में काम करना होता है तो हम थोड़ा सा अपने हाथों को इन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हम रखते पेन ग्रेस्प भी हैं लेकिन उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड पेन ग्रेस्प, पर्टिकुलरली इन दी अपर टीथ। जब हमने अपर टीथ में काम करना है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करना है, तो इन्वर्टेड पेन ग्रेस्प हम यूज करते हैं। अच्छा, ये कौन सी टेक्निक है, ये आप लोग बताएं मुझे, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा जी, प्लीज पार्टिसिपेट। ये कौन सी टेक्निक से इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है? Sir, palm and thumb grasp. जी, दिस इज पाम एंड थंब ग्रेस्प। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं डिफरेंट। ओके, नाउ टेल मी, कमिंग टू द डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आएंगी चीज़ें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम कहते हैं कि जी ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स? जी अक्सर गुल, आप बताएं। सर माउथ में होता है आपके ठीक है, सर की आवाज नहीं आ रही। एक्सप्लोरर और पेरियोडेंटल प्रोब। और प्रोब होता है सर। ठीक हो गया। So we have mouth mirror, polished tweezers या cotton pliers. This is the correct word, the one which is given in your books. Then we have explorer. Periodontal probe को भी हम include कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में, हम उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में इस तरह दिया हुआ है तो आप इस तरह भी कह दें। इफ द एग्जामिनर आस्क दैट व्हाट एल्स इज प्रेजेंट, तो फिर आप उसमें पेरियोडोंटल प्रोब भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? माउथ मिरर। इसका क्या फंक्शन है? सर रिट्रैक्शन ऑफ द जिंजिवा में हेल्प करता है, इनडायरेक्ट विजन में। एक मिनट, रिट्रैक्शन ऑफ किस में हेल्प करते हैं? म्यूकोसा आपका
बकल म्यूकोसा। म्यूकोजा, बगल म्यूकोजा। ठीक है, चीक की रिट्रैक्शन की हमने, विजिबिलिटी के लिए लाइट रिफ्लेक्टिव। अच्छा, ये किसी ने बोला रिट्रैक्शन ऑफ जिंजिवा, ये बिल्कुल गलत बोला, किसी ने भी बोला। रिट्रैक्शन ऑफ जिंजिवा के लिए वी यूज अनदर थिंग विच इज नोन एज रिट्रैक्शन कॉर्ड। ठीक है, वो आप लोगों ने, चले आप लोगों को उसकी भी तस्वीर दिखा दी जाएगी, लेकिन प्लीज बी केयरफुल कि जो भी आप वर्ड्स यूज करें। To view and retract tissues of the oral cavity and reflect light for better visibility. बस that's it, इतना का फंक्शन काफ़ी है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? रयान आलम आप बताएं, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जी रयान से मैंने पूछा है, वो बताए। सर एक्सप्लोरर है। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इसका? हेलो जी जी, फंक्शन बताएं इसका। सर, इससे ना हम क्वेरीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो, सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। To examine tooth surfaces for caries, calculus or defects with the sense of touch या tactile sensation. ठीक है, last time I took a quiz and someone mentioned that we remove calculus with the help of explorer. That is wrong. We can detect, we can examine calculus or caries or any defect which is present on the tooth surface, but we are not supposed to remove, and we cannot remove calculus or caries with this instrument. This instrument is just for the examination purpose. Okay, so what is the name of this instrument? जी जी, कॉटन प्लायर्स भी कहते हैं इसे, कॉलेज ट्वीजर्स भी कहते हैं। इट कम्स इन टू टाइप्स। एक में वन ऑफ द टाइप हैज़ अ लॉक, यानी हम इसको जब बंद करते हैं इट रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, वो लॉक लग जाता है उसमें। अगर वी फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू होल्ड अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसमें लॉक लगा सकते हैं। एंड द अनदर वन विच इज़ द सिंपल वन विच कम्स विदाउट अ लॉक। सो दिस वन हैज़ अ लॉक। ये जब हम इसको बंद करते हैं तो इसमें लॉक लग जाता है। And what is the function? To place and remove small objects of the oral cavity from the oral cavity, which can be cotton pallets, root canal instruments or wedges. इन तमाम चीज़ों को होल्ड करने के लिए we can use cotton pliers, or we can also name it college tweezers. What is the name of this instrument? Periodontal probe. सर एंडो एक्सप्लोरर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एंडो एक्सप्लोरर किसने कहा है प्लीज बताएं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई मैं आप शायद। और पेरियोडोंटल प्रोब किसने कहा है, और ये किस तरह का पेरियोडोंटल प्रोब है, क्या नाम है इस पेरियोडोंटल प्रोब का? There has to be a particular name because periodontal probe comes in different forms. different तरह के होते हैं periodontal probe. ये कौन सा periodontal probe है? सर ये मिशिगन प्रोब है। सर मिशिगन प्रोब है। ओके, ये CPITN probe नहीं है क्या? CPITN probe. सर इसका वो बॉल, इसका सर जो टिप है वो फ्लैट है, वो नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, सो दिस इज द मिशिगन्स प्रोब। पूरा नाम है इसका, नोट डाउन कर लें प्लीज। दिस इज द मिशिगन्स प्रोब विद विलियम्स मार्किंग। ठीक है, इट इज फ्लैट एंडेड एंड इसके जो होते हैं मार्किंग्स, जिसे हम विलियम्स मार्किंग्स कहते हैं, दे आर एट 1 mm, 2 mm, 3 mm। फिर एक गैप होता है, उसके बाद 5 mm, फिर दोबारा गैप आता है 6 नहीं होता 7 mm, और फिर उसके बाद 7, 8, 9। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 इस तरह मार्किंग्स होती हैं। तो दिस इज मिशिगन्स प्रोब विद विलियम्स मार्किंग। तो क्या फंक्शन होगा इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोब? जी सर पेरियोडोंटल हेल्थ मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
पेरियोडोंटल हेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म, आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि हाउ डू वी यूज दिस सर इंस्ट्रूमेंट। पीडीएन पॉकेट्स को मेजर करेंगे इससे। किसको मेजर करेंगे? पीडीएन पॉकेट्स को पेरियोडोंटल को। ठीक है, करने के लिए ठीक है, ठीक, करने ठीक है। पॉकेट डेप्थ को हम मेजर करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं इसको। एंड यू माइट हैव रिमेम्बर्ड कि जो हम अपने जब भी हम कैविटी की डेप्थ हमने मेजर करनी होती है तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो इट हैज़ मल्टीपल पर्पसेस to measure the depth of the gingival sulcus and to measure the depth of a cavity. What is the name of this? ये क्या है? Proper name इसका क्या होता है? टिप। suction tip. Okay, so Suction सेक्शन टिप। ठीक है. The word that you use commonly in the operative department is suction tip, but the proper word is oral evacuator tip. ठीक है? And it is used to maintain a dry working field by removing saliva, blood or aerated debris because it is attached to a suction machine or compressor. Okay? And it comes in two types. This one is disposable and another type which comes in metallic form, it is reusable. It can be cleaned, disinfected and autoclaved. Okay, so what is this? इसे क्या सर कहते हैं? LA plunger. सिरिंज, जी एस्पिरेटिंग सिरिंज। जी, LA plunger भी कहते हैं, मतलब लोकल एनेस्थीसिया LA सिरिंज कहते हैं इसे। plunger. ठीक है, प्लंजर भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एंड इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ये आप देख सकती हैं, बैरल, हार्पून, पिस्टन एंड दिस थंब रिंग इन विच वी प्लेस आवर थंब। ठीक है, इसके अंदर हम प्लेस करते हैं अपनी लोकल एनेस्थेटिक कार्ट्रिज और यहाँ पे हम फिक्स करते हैं अपनी नीडल टू डिलीवर लोकल एनेस्थीसिया का सिंपली फंक्शन ये है। ओके, इस पिक्चर में मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। इन द फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? So needles हैं. नीडल्स। ये नीडल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर कोडिंग्स हैं इसमें इनके साथ हैं। डिफरेंट कलर कोडिंग्स अप्लाइज फॉर डिफरेंट गेजेस। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि व्हेन द गेज ऑफ अ नीडल इंक्रीजेस तो क्या उस नीडल का डायमीटर या थिकनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Decrease होगी sir. डिक्रीज होगी। Decrease. ठीक हो गया। अच्छा, ये सेकंड पिक्चर में क्या चीज़ शो की हुई है? So cartridges. यस, दिस इज द लोकल एनेस्थेटिक ये जो कार्ट्रिज। हमको भी पता है कार्ट्रिज। जी, अच्छा, the purpose of showing this picture is because whenever you are going to deliver a local anesthesia to a patient, so an examiner might come and ask that what is the expiry date of the cartridge. ठीक है, अब होता ये है कि this was also asked from me in my final prof and I didn't know it. ठीक है, so please bear in mind that the expiry date is also written on the local anesthetic cartridge. तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है एनेस्थीसिया लगाने से पहले, ताकि whenever an examiner ask a particular question regarding anesthesia या anesthetic cartridge तो आप लोगों को clearly पता हो कि वो क्या पूछ रहा है। अच्छा, थर्ड पिक्चर में क्या चीज़ शो की हुई है? So scooping technique है. यस, सिंगल Cap हैंड स्कूप scooping टेक्निक। technique. जी, इसमें it is always advisable to cover your needle with a single handed scooping technique. ठीक है, ये एक चीज शो की गई। ओके, व्हाट इज दिस? सर ये ट्रिपल वाटर सिरिंज। ठीक है, सर ट्रिपल स्ट्रिंग है। इसे ट्रिपल सिरिंज भी कह सकते हैं, इसे एयर वाटर सिरिंज भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एरोसोल प्रोडक्शन, फॉर क्लीनिंग द कैविटी एंड फॉर ड्राइंग द टीथ। ठीक है, ट्रिपल सिरिंज हम इसलिए कहते हैं बिकॉज उसमें से देयर आर 2 इनलेट्स, one for the air, one for the water, and when we press those 2 buttons simultaneously तो एक साथ जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर और वाटर एक साथ आती है, यानी एरोसोल प्रोड्यूस होता है, एयर वाटर एरोसोल। ठीक है, तो इसे ट्रिपल सिरिंज इसलिए भी कहते हैं।
ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप लोग अप टिल नाउ, और शुड आई मूव फॉरवर्ड? जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? No, sir. नो सर। Okay, so whenever a patient visits a dental clinic, आफ्टर हिस्ट्री जब आपने उसकी ले ली, कॉन्सेंट ले लिया उसका, तो उसके बाद जब आपने उसको एग्जामिन करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स यू विल आस्क योर असिस्टेंट, या फिर आप लोग आपने पहले से प्लेस किए हुए होंगे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रे, उस पे डेंटल ट्रे पे, ठीक है। अब ये पाउच जो मैंने इसलिए शो किया हुआ है आपको कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब उनको डिसइंफेक्ट क्लीन कर दिया जाता है तो उनको इन पाउचेस में सील करके ऑटोक्लेव किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ बेटर कि आप जब भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो पेशेंट के सामने ही उसको उसका पाउच खोलें, ठीक है। क्योंकि होता इस तरह है कि जो पेशेंट्स होते हैं समटाइम्स दे थिंक दैट a doctor is using a used instrument, ठीक है। so it is better to open the pouch in front of the patient just as a proof कि हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, हमने यूज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये इस तरह के पाउच में आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ओरल एग्जाम एंड बेसिक ट्रे सेटअप, जब भी आपने सिर्फ एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट की तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक ब्लू कलर की शीट नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। या ये ब्लू कलर की शीट हो जाए या किसी भी किस्म का पेपर हो जाए विच इज़ ऑटोक्लेवेबल, ठीक है। आपने हमेशा ऑटोक्लेवेबल पेपर यूज़ करना है और उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखने, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली डेंटल ट्रे के ऊपर रख दिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स, so the basic purpose of autoclaving is compromised because you have autoclaved your instrument yet you have placed it on the contaminated surface या ऐसी सरफेस पे आपने प्लेस किया जो ऑटोक्लेव नहीं हुई, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी कोई चीज़ प्लेस करनी है, whether it is a paper or if we don't have a paper we can also use aluminium foil, जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने ये मैंने एक सीक्वेंस इसमें नंबरिंग दी हुई है, इसमें आप देख लें मिरर, एक्सप्लोरर, पेरियोडोंटल प्रोब, पॉलिश ट्वीजर्स, दिस इज़ द ओरल इवैक्यूएटेड टिप, ये ऑटोक्लेवेबल होती है। और ये हमारी ट्रिपल सिरिंज या एयर वाटर सिरिंज की भी टिप है, ये भी ऑटोक्लेवेबल होती है। एंड गॉज, ये भी ऑटोक्लेव हुआ है। All right. So what is the use? What is the name of this instrument, and what is the use? ये Sir, क्या है? mouth retractors. जी, इसको चीक रिट्रैक्टर्स भी कहते हैं जी, ठीक है। और टू रिट्रैक्ट लिप्स एंड चीक्स फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू एंड फॉर इंट्राओरल फोटोग्राफी। आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कोई भी अगर डॉक्टर फोटोग्राफी कर रहा है तो रिट्रैक्टर्स अक्सर यूज़ होते हैं, और मोस्ट कॉमनली ऑर्थोडोंटिक्स में भी कॉमनली यूज़ होते हैं जब हमने पिक्चर्स लेनी होती है इन ऑक्लूजन या विदाउट ऑक्लूजन, जब भी हमने पिक्चर्स कोई लेनी होती है। ओके, नाउ कमिंग टू द हैंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? Spoon excavator. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एक्सकेवेटर। क्या फंक्शन है इसका? Sir, soft caries remove हो सकती है. सॉफ्ट केरीज भी रिमूव हो सकती हैं, कोई टेम्परेरी रेस्टोरेशन हुई हुई है दांत में उसको भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। टू रिमूव सॉफ्ट केरीज और सॉफ्ट डिके और एनी टेम्परेरी रेस्टोरेशन। ओके, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इसको गौर से देखें, इसकी एजेस को देखें, इसकी ब्लेड को देखें, फिर मुझे बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। Sir, ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर इनेमल एक्सकेवेटर। नहीं, और इसके अलावा बताएं मुझे। सर इनेमल हैचेट। Very nice. Enamel hatchet to remove decay and refine the cavity preparations. Okay,
keep one thing in mind that whenever you are preparing a cavity, a stage reaches when you are uncomfortable in using a high speed handpiece. ठीक है, और आप चाहते हैं कि बस मैंने थोड़ा सा उस जगह को स्मूथ करना है, तो why should I use a handpiece? Why not another instrument which can be easily controlled? So that's when hand instruments comes into play, और उसमें एक हम enamel hatch भी यूज कर सकते हैं to refine the cavity. ठीक है, बिकॉज वो हैंड इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसको होल्ड करके यूज करना है. इट इज नॉट मोटर ड्रिवन और इट इज नॉट अ रोटरी इंस्ट्रूमेंट. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ये आप लोगों ने एक हिंट मैं दे देता हूँ, सेकेंड ईयर में यूज किया हुआ होगा. सी से नाम है इसका. सर चिजल. जी, चिजल. इसका नाम चिजल है. चिजल इज ऑल्सो यूज टू रिफाइन द कैविटी. ठीक है, अब फर्क क्या है कि एक तो इसकी थोड़ा बहुत ब्लेड्स में फर्क आता है, और दूसरा क्या फर्क आता है कि इसकी ये बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, इफ वी कंपेयर इट विद द इनेमल हैचेट. अच्छा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जी, सर ये जिंजाइवल मार्जिन जिंजाइवल मार्जिन एंड ट्रैक्टर. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर? नाम आप लोगों ने सही बताया, फंक्शन क्या है? द नेम इटसेल्फ टेल्स अस जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर. खुद ही बता रहा है नाम हमें. सर जिंजिवा के मार्जिन को ट्रिम करेंगे. बेवल्स बनाने के लिए ऑन एनामल. अच्छा, ये जिंजाइवल मार्जिन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है जिंजाइवल मार्जिन? किस कैविटी में होता है? सर क्लास 2 में नजर आता है हमें. क्या? जो क्लास 2 का प्रॉक्सिमल बॉक्स होता है, ठीक है, वहाँ का जो उसका जो फ्लोर होता है ना, इट इज नोन एज जिंजाइवल मार्जिन. इस जगह को स्मूथ करने के लिए व्हेन we see that we do not want to use a high speed handpiece, so we use a gingival margin trimmer to refine or smooth this margin. ठीक है. अच्छा, इसका क्या फंक्शन है और ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जी प्लीज जल्दी से बताएं. थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन चीज वही है. amalgam gun. Amalgam gun या amalgam carrier कहते हैं, to pick and carry and place the amalgam in the prepared cavity. अच्छा, what is the name of this instrument? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? Sir, condenser. कंडेंसर. क्या फंक्शन है कंडेंसर का? सर amalgam को condense करने के लिए हम ठीक है, कैविटी में Very यूज nice. करते हैं. ठीक हो गया. टू कॉम्पैक्ट amalgam और टू कंडेंस द amalgam इन द कैविटी. अच्छा, ये मैंने ना 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक ही फैमिली के, लेकिन शेप्स ज़रा डिफरेंट है. तो आप मुझे, इफ़ यू नो इट, प्लीज़ टेल मी कि सबसे पहला जो हमें शो हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या नाम है? जी सर जो सबसे सर पहले वो ball बर्निश ended. नहीं सर, पहले ball ended. बॉल एंडेड उसका बर्निशर. आता है. अच्छा, दूसरा नीचे जो है वो कौन सा है? Kite shape. नहीं, Kite shape. काइट शेप्ड कार्वर होता है, लेकिन ये कुछ और है. इसका आप नाम प्लीज देख लें. अकॉर्डिंग टू द बुक्स दिस इज पॉइंटेड बॉल. यानी अगर इस बॉल का हम एक पॉइंट निकाल दें तो वो पॉइंटेड बॉल बन जाता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइट शेप नहीं लग रहा. काइट शेप्ड कार्वर होता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ कार्वर, दिस इज अ बर्निशर. ठीक है, और बुक्स में इसका अच्छा, सम क्लिनिशियंस यूज अ वर्ड कैरेट शेप्ड. नाउ द कैरेट शेप्ड इज आल्सो, ये भी सेल्फ मेड किसी ने अपने पास से नाम बनाया है, बट आई वुड एडवाइज यू टू यूज द नेम व्हिच इज मेंशन्ड इन द बुक्स. ठीक है, तो पॉइंटेड बर्निशर, पॉइंटेड बॉल बर्निशर इज द करेक्ट वर्ड. अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कौन सा है? थर्ड पिक्चर. सर ये egg head उसका burnish. उसका egg ending होती है. फुटबॉल शेप बर्निशर इज द करेक्ट वर्ड. ठीक है, फुटबॉल शेप बर्निशर आपने यूज करना है बस. ठीक है, इफ वी गो बाय द बुक्स. अच्छा, लास्ट में आ जाए, ये कौन सा है?
दिस इज टी बॉल, दिस इज नोन एज टी बॉल। ठीक है, ये एक टी बना हुआ है, ठीक है, इसकी एक साइड बॉल एंडेड है और एक फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, दिस इज नोन एज टी बॉल बर्निशर। बर्निशर का फंक्शन क्या होता है? सर आफ्टर कंडेंसेशन हमें बर्निशिंग करनी होती है एमाल्गम की। तो क्या होता है बर्निशिंग से क्या होता है? Excess remove. एमएलगम स्मूथ फ्लैश सरफेस हो गया से जी एक्सेस रिमूव होता है टू स्मूथ एंड क्लीन शेप द मेटल सर्फेस। रेस्टोरेशन, रफ मार्जिन्स को स्मूथ। अभी आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील का लेक्चर लिया होगा, हम स्टेनलेस स्टील की जो एजेस होते हैं उनको भी हम स्मूथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निशर। एंड टू बर्निश द मैट्रिक्स बैंड, मैट्रिक्स बैंड्स को भी बर्निश के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है ये कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है? जी प्लीज जल्दी बताएं। सर नीचे वाला तो हॉलैंड कार्वर है। सर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। सर ऊपर वाला डिस्कॉइड की नोट। ठीक है, ऊपर वाला है क्लियोइड डिस्क्वाइड, वेरी नाइस। नीचे वाला किसी ने बोला प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, विच इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट हैज अ ब्लंट एंड, ठीक है, एंड दिस वन द हॉलनबैक हैज द शार्प एंड। अब ये वो चीज़ है जो अभी तक मेरे असिस्टेंट को भी समझ नहीं आ सकी, और वो भी आज तक जब भी मैं प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट मंगवाता हूँ तो वो हॉलनबैक ले आता है। सो आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस कि आज के बाद प्लीज़ मत भूलिएगा इस चीज़ को कि जो हॉलनबैक कार्वर होता है उसकी जो एज होती है इट इज़ शार्प। ठीक है, इट इज़ नॉट ब्लंट, इट इज़ शार्प। ठीक है, और कार्वर का आप लोगों को पता है टू रिमूव एक्सेस एंड टू कार्व द एनाटॉमी। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? तो ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है। Yes, this is the plastic instrument. And what is the function of plastic instrument? Mixing of certain materials या फिर to carry a material into the oral cavity. Okay, when I use the word plastic, plastic means something which is plasticized. ठीक है, यानी सॉफ्ट फॉर्म में है और हम उसको यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि whenever we are using a composite, before curing it is soft, but when once we cure it with a light, it becomes hard. तो जब हम सॉफ्ट फॉर्म में कैरी करते हैं अपने कॉम्पोजिट को तो वो प्लास्टिक फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नाउ प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद हॉलनबैक कार्वर। हॉलनबैक कार्वर का जो एंड होता है इट इज शार्प, व्हाइल द प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट इसका स्मूथ होता है। ओके, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हल्का सा छोटी सी एक बॉल बनी हुई है जी। डाइकल एप्लीकेटर। वेरी नाइस, डाइकल एप्लीकेटर होता है टू प्लेस अ कैविटी लाइनर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, GIC या कोई भी है, ऑन द फ्लोर ऑफ द कैविटी। ओके, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ये ऊपर क्या दिया हुआ है और नीचे क्या है? सर ऊपर मैट्रिक्स बैंड रिटेनर है। ठीक है, नीचे? और नीचे मैट्रिक्स बैंड है। मैट्रिक्स बैंड रिटेनर एंड मैट्रिसेस, और इस वाले मैट्रिक्स बैंड रिटेनर को कहते हैं टोफलमायर रिटेनर। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स बैंड होता है वो हम प्लेस करते हैं इसके रिटेनर के अंदर, और फिर हम उसको दांत पे प्लेस करके वी रिस्टोर अ क्लास 2 कैविटी। व्हाट इज दिस? वेजेस। ठीक हो गया, वेजेस। वेजेस के फंक्शंस देख लें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रोवाइड टूथ सेपरेशन, टू कंट्रोल ब्लीडिंग, टू डिप्रेस द इंटरडेंटल पैपिला, and to secure the matrix band and rubber dam in place. So please at least ये 4 functions आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ये वाला, और नीचे क्या दिया हुआ है? चलिए नीचे वाला बता दें पहले। आर्टिकुलेटिंग पेपर। ओके, आर्टिकुलेटिंग पेपर। दिस इज आर्टिकुलेटिंग पेपर। एक हाफ आर्च के लिए हम यूज करते हैं और एक हम फुल आर्च के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और ऊपर दिया हुआ है ये आर्टिकुलेटिंग पेपर फोर्सेप्स भी कहते हैं इसे, और मिलर्स फोर्सेप्स भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू होल्ड द आर्टिकुलेटिंग पेपर। ठीक है, so instead of using a tweezer or polished tweezers, we should use this instrument because it is more, ये more stable होता है, अच्छे तरीके से होल्ड कर लेता है उसको।
और articulating paper का आप लोगों को function पता है. It is used to record the spots when we ask the patient to bite. What is the name of this instrument? Amalgamator. Yes, amalgamator. Okay, so that's all for today's presentation. Inshallah, we will continue this presentation tomorrow. Now, please mark your attendance before leaving. Thank you.